वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये है, देखिए, आज से हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जो कि है ह्यूमन ज्योग्राफी, जिसे हिंदी में कहते हैं मानव भूगोल। ठीक है, इससे पहले हमने भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल प्रॉपर कवर किया है, एक एक टॉपिक। ठीक है, तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है, अगर आप देखिए तैयारी कर रहे हैं पीसीएस के लिए 2024 में, या फिर आरओ 2023 के लिए, या फिर बीओ के लिए, तो ये सीरीज बिल्कुल आप ही के लिए है। आपको इसको प्रॉपर फॉलो करना है, एंड तक फॉलो करना है। मैंने इंडियन ज्योग्राफी ख़त्म कराया है, पूरा का पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी ख़त्म करा दिया है, और अब मैं जो है नया टॉपिक शुरू कर रहा हूँ ज्योग्राफी में ही, जो कि है ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, कुछ ही समय में 2 से 5 दिन में या 10 दिन में मैक्सिमम ये भी ख़त्म हो जाएगा, और फिर हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे जीएस में। ठीक है, तो अगर आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आप अच्छे से जीएस पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को फॉलो करिए। ठीक है, एक एक चीज़ यहाँ आपको बताई जा रही है, बस इसी को फॉलो करना है। बाकी आपको और कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जीएस में सारा कुछ यहीं करवाया जाएगा, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में ही आपको करवाया जाएगा। ठीक है, रही बात पीडीएफ की, तो देखिए पीडीएफ जो है वो आपको फ्री में नहीं मिल पाएगी, उसके लिए आपको हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी अगर आपके पास जो है, अगर आपके पास देखिए आर्थिक अभाव है, आपको लगता है कि नहीं मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। यहाँ पर सब कुछ आपको फ्री में पढ़ाया जाएगा, आप अपने नोट्स बना सकते हैं इसके माध्यम से। ठीक है, तो जैसे आप पढ़ना चाहो वैसे कर लो। चलो देखते हैं। तो टॉपिक है हमारा पृथ्वी पर जनसंख्या का वितरण, यानी धरती पर किस तरीके से आबादी बटी हुई है। देखो, जनसंख्या वितरण के कारण क्या है? सबसे पहला है भौतिक कारण। ठीक है, भौतिक कारण में अगर हम देखें तो जलवायु है, उच्चावच है, प्राकृतिक संसाधन है और मृदा की प्रकृति है। जलवायु बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है किसी क्षेत्र की जनसंख्या को लेकर के। जैसे अगर हम अपने यहाँ की बात करें, मैं उत्तर प्रदेश में हूँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जलवायु बहुत बढ़िया है। ना तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ना ही बहुत ज़्यादा बारिश होती है। सारी चीज़ें नॉर्मल रहती हैं। इस वजह से ज़्यादातर आबादी आपको कहाँ मिलती है? उत्तर भारत में मिलती नहीं मिलती है, यूपी में मिलती है, बिहार में मिलती है। ठीक है, इन क्षेत्रों में मिलती है, एमपी में मिलती है, क्योंकि यहाँ का मौसम ठीक ठाक है, जलवायु यहाँ की बढ़िया है। ठीक है, अगर यहाँ पर एक्सट्रीम कंडीशन होने लगे, जैसे बहुत ज़्यादा बर्फबारी होने लगे या भयानक गर्मी पड़ने लगे, तो फिर क्या यहाँ पर आबादी होगी? यहाँ पर आबादी नहीं होगी, यहाँ से आबादी का पलायन हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है उच्चावच। उच्चावच का मतलब है एल्टीट्यूड। बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर जो लोग निवास करते हैं तो वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है और वहाँ पर ठंड भी ज़्यादा पड़ती है, तो वहाँ पर भी जनसंख्या ज़्यादा नहीं मिलेगी। तीसरा है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन का अगर देखिए, वैसे तो बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन होते हैं, बट यहाँ हम बात करेंगे पानी की, मिट्टी की, है ना। तो ये जहाँ पर आसानी से उपलब्ध है, जैसे हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर पानी की सामान्य रूप से कोई कमी नहीं है ना। आप कहीं पर भी 100 फीट का पाइप गाड़ दीजिए, पूरे यूपी में आपको पानी मिल जाएगा। दक्षिणी यूपी को छोड़ दो तो, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा जो है पठारी इलाका है। बाकी जहाँ पर हम रहते हैं तो यहाँ पर तो जो है पास ही में गंगा जी है, तो यहाँ पर तो जो है 20 से 40 फुट पर ही पानी जो है निकल आता है आसानी से, तो यहाँ पर तो बहुत सारी सुविधाएँ हैं, है ना। तो ये भी एक जरूरी चीज़ है। तो ये तो हो गई प्राकृतिक कारण, जिसकी वजह से जनसंख्या का जो वेरिएशन है वो डिपेंड करता है कि कहाँ पर कम होगी, कहाँ ज़्यादा होगी। फिर है इंसानों के कारण हैं कुछ, जैसे रोजगार। अब रोजगार में जैसे आप देखेंगे तो जो छोटे शहर होते हैं वहाँ पे जनसंख्या कम होती है, लेकिन जो बड़े शहर हैं जैसे दिल्ली है, नोएडा है, गाजियाबाद है, यहाँ पर रोजगार के अवसर ज़्यादा हैं, क्योंकि यहाँ पर फैक्ट्रियाँ हैं। तो ज़्यादातर आबादी जो है इन क्षेत्रों की ओर पलायन कर जाती है, क्योंकि यहाँ पर उन्हें करने को काम मिलता है। गाँव में या छोटे शहरों में हर व्यक्ति के लिए करने के लिए काम नहीं है, तो वहाँ की आबादी धीरे धीरे कम हो रही है। फिर है संभावनाएँ। बड़े शहर में जाकर के इंसान सोचता है कि मेरे पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, ज़्यादा अवसर होंगे काम करने के, तो मैं ज़्यादा कुछ अच्छा कर पाऊंगा। और तीसरा है इसमें संचार। बड़े शहरों के लिए ज़्यादातर संचार व्यवस्थाएं उपलब्ध होती हैं, चाहे रेल की बात हो, चाहे बस की बात हो, चाहे हवाई जहाज़ की बात हो। ठीक है, ये सारी कुछ सुविधाएँ उपलब्ध होती हैं, लेकिन छोटे शहरों में, गाँव में ये उपलब्धता नहीं होती है। इस वजह से भी यहाँ का पलायन आबादी का हो जाता है। ठीक है, अब पृथ्वी पर जनसंख्या के 4 बड़े समूह पाए जाते हैं। ठीक, कौन कौन से हैं देखते हैं ज़रा। पहला है पूर्वी एशिया, दूसरा है दक्षिणी एशिया, तीसरा है यूरोप, चौथा पूर्वी एंग्लो अमेरिका और पांचवा है, मतलब 4 ही हैं, पांचवा ये गलती से मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, अब एक एक करके इनकी हम बात करेंगे। देखो, पूर्वी एशिया की पहले बात करते हैं। ठीक है, पूर्वी एशिया में विश्व की कुल जनसंख्या का 22% पाया जाता है। ध्यान रखना, पूरी दुनिया का 22% पूर्वी एशिया में मिलेगा। कौन कौन से देश हैं इसमें? चीन है, जापान है, उत्तरी दक्षिणी कोरिया है, ताइवान है।
यहाँ पर प्रमुख रूप से नदी घाटियाँ, तटीय मैदान तथा डेल्टाई भागों में आबादी पाई जाती है। हवांगो नदी की घाटी में चीन की लगभग 30% आबादी रहती है। आज के समय की बात करेंगे तो विश्व का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश भारत हो चुका है फिलहाल, लेकिन अभी तक जो है चाइना था। तो चाइना की जो इतनी बड़ी आबादी है उसका भी सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ पर निवास करेगा? हवांगो घाटी में। हवांगो व यांगसी क्यांग नदी घाटियाँ तथा डेल्टाई प्रदेशों में कई भागों में जनसंख्या का घनत्व 1000 प्रति वर्ग किलोमीटर से भी अधिक है, यानी जनसंख्या ऐसे स्थानों पर रहना पसंद करती है जो नदी के पास हो, जहाँ पे ज़मीन उपजाऊ हो और पानी की कोई कमी ना हो। ठीक है, तो ये एक छोटा सा टॉपिक है आज, बस ये मैंने इसका केवल इंट्रोडक्शन ही दिया है आपको। ठीक है, कल से हम इसकी डिटेल में चर्चा करेंगे, तो बिल्कुल इस चैनल को साथियों फॉलो करिए। और जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप हमारे किसी भी पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करिए। मिलते हैं अगली ह्यूमन ज्योग्राफी क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।